केस के हवाले से कोई पॉजिटिव पोस्ट ना करें। बहुत से लोग चाहते हैं कि हम फिरका-ए-वारियत फैलाएं, हम इंतशार फैलाएं, यहाँ पे एक दूसरे को गालम गलौज की जाए, यहाँ पे एक दूसरों के सर फाड़े जाएं, यहाँ पे एक दूसरे को मारा जाए, एक दूसरे का गिरेबान पकड़ा जाए, यहाँ पे ये ख्वाहिशात रखी जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। कराची प्रेस क्लब से फैसल खान सूरी आपकी खिदमत में हाजिर है और जो लोग कराची में मौजूद हैं उनको मेरा सलाम हो। नाजरीन, बहुत अहम चीज़ आपके साथ डिस्कस करने के लिए हाजिर हुआ हूँ क्योंकि मैं कराची में मौजूद हूँ, तो कराची में बहुत अहम मालूमात मुझे मिल रही हैं दुआ ज़हरा और ज़हीर के केस के बारे में। कुछ दिन पहले हीरा मानी ने, जो कि मशहूर एक्ट्रेस हैं और फिल्म और ड्रामा एक्ट्रेस हैं नाजरीन, उन्होंने एक इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई थी। उस स्टोरी के लगाने का मकसद ये था, पहले मैं आपको स्टोरी बता देता हूँ। वो स्टोरी उन्होंने लगाई थी जिस पे लिखा था, मैं चाहती हूँ कि दुआ ज़हरा और ज़हीर कभी अलग ना हो। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, इसको तवज्जो के साथ सुनिएगा। और ये जो लाइन है, ये जो तहरीर उन्होंने लिखी थी, उसका कुछ ना कुछ मकसद था, लेकिन उसके बाद उनको इस तरह से धमकाया गया कि उनको दोबारा से एक वीडियो बनानी पड़ी जिसमें उन्होंने माफ़ी मांगी। ये तहरीर ज़रा दोबारा से सुनिएगा जो उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी में लिखी थी। मैं चाहती हूँ कि दुआ ज़हरा और ज़हीर कभी अलग ना हो। इस स्टोरी के लगाने का मकसद ये था, चूँकि हीरा मानी ने भी लव मैरिज की थी, उसने भी पसंद की शादी की थी। वो जानती है कि फीलिंग्स क्या होती हैं जब आपको किसी से प्यार होता है, इश्क होता है, तो आप किस कुर्ब से गुजर रहे होते हैं। इंतहाई मुश्किल वक्त होता है वो जब महबूब आपके पास नहीं होता। खैर, ये इंस्टाग्राम की स्टोरी लगाने के बाद उनको बहुत बैड कमेंट्स मिले, उनको इंस्टाग्राम पे बहुत गालियां दी गई, बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया। उस स्टोरी को बहुत से यूट्यूबर्स ने इस्तेमाल किया, उस पर व्लॉग्स किए और हीरा मानी को गंदी और गलीज़ गालियां भी दी गई। अब गालियां इसलिए दी जाती हैं क्योंकि बाज़ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि दुआ ज़हरा को अपने पेरेंट्स के पास जाना चाहिए, और जो लोग तारीफ़ करते हैं वो चाहते हैं कि दुआ ज़हरा को और ज़हीर को साथ में रहना चाहिए। ऐसा लगता है कि जो हमारे कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं, हमारी अदलिया है, हमारे जजेस हैं और जितने भी कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं, मुझे ऐसा महसूस होता है कराची में रहकर कि उनकी ज़ाती ख्वाहिश है कि दुआ ज़हरा और ज़हीर को साथ में रहना चाहिए। मेरी यहाँ पे जितने भी लोगों से मुलाकात हुई, जितने वकला हजरात से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा 1% भी इस केस में कुछ अलग नहीं है। ऐसा बहुत सी लड़कियां करती हैं, बहुत सी लड़कियां कराची से लाहौर जाती हैं, लाहौर से कराची आती हैं सिर्फ़ और सिर्फ इश्क में मुब्तला होकर। हीरा मानी ने भी एहसासात रखते हुए ये स्टोरी लगाई थी और हीरा मानी ने बहुत पॉजिटिव स्टोरी लगाई थी, लेकिन लोगों का आपको पता है कि किस तरह से तनकीद का निशाना बनाते हैं। हमारे मुल्क में आहिस्ता आहिस्ता तहज़ीब ख़त्म होती जा रही है, इखलाकियात ख़त्म होते जा रहे हैं। हम किसी को गाली देते हुए सोचते नहीं हैं कि हम क्या बक रहे हैं, हमारी ज़ुबान क्या कहने जा रही है, हमारे अल्फाज किसी की दिल आज़ारी तो नहीं करेंगे, हम ये सोचना पसंद ही नहीं करते। खैर, हीरा मानी ने एक वीडियो रिकॉर्ड की, इंस्टाग्राम पे फिर से लगाई, अपलोड की, और उस वीडियो में मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ वो वीडियो में क्या कहा गया था। हीरा मानी ने मुआफ़ी मांगी उन लोगों से जिनकी दिल आज़ारी हुई थी उनकी स्टोरी लगाने की वजह से। हीरा मानी ने कहा कि मैं मुआफ़ी चाहती हूँ कि मैंने जो कुछ कहा, मुझे पहले मालूम नहीं था कि ये केस अगवा का है। अब ज़रा तवज्जो फरमाइएगा, बहुत अहम बात है, बहुत ज़्यादा तवज्जो फरमाइएगा। हीरा मानी ने कहा कि मुझे मालूम नहीं था कि ये अगवा का केस है, और हीरा मानी को अभी भी मालूम नहीं है कि ये अगवा का केस नहीं है। जिन लोगों ने उनको कॉल्स करवाई, उनको धमकियां दिलाई, उनको थ्रेट किया,
उन लोगों ने हीरा मानी को ये बताया कि ये केस अगवा का केस है, आप इससे दूरी इख्तियार करें और इस केस के हवाले से कोई पॉजिटिव पोस्ट ना करें, क्योंकि बहुत से लोग चाहते हैं कि हम फ़िरक़ा वारियत फैलाएं, हम इंतशार फैलाएं, यहाँ पे एक दूसरे को गालम गलौज की जाए, यहाँ पे एक दूसरों के सर फाड़े जाएं, यहाँ पे एक दूसरे को मारा जाए, एक दूसरे का गिरेबान पकड़ा जाए, यहाँ पे ये ख्वाहिशात रखी जा रही हैं इस केस को लेकर। हालांकि ये पर्सनल नहीं होना चाहिए था और यहाँ पे तो इतना पर्सनल हो गए हैं लोग कि शायद वो समझते हैं कि हमारी बहन हमारी बेटी को कोई भगा के ले गया। हालांकि सिर्फ काज़मी साहब को इस तरह के एहसासात रखने चाहिए थे कि वो कुछ भी कह लेते, हम मान लेते, हम तस्लीम कर लेते, लेकिन यहाँ पे तो ऐसे पर्सनल होते हैं लोग, एक दूसरे को इस तरह की गालियां दे जाते हैं कि वो उनकी समझ में, उनकी सोच में भी ये नहीं होता, उनके दिमाग शायद इस्तेमाल नहीं होते कि वो क्या बोल रहे होते हैं। पागल हैं, जाहिल हैं और जाहिलियत के बहुत नज़दीक हैं, तहज़ीब का नहीं पता, इखलाकियात का नहीं पता, तरबियत अच्छी नहीं है, शायद ये वो लोग हैं। हीरा मानी ने अपने ब्लॉग में रो रो कर माफ़ी मांगी और हीरा मानी ने अपने ब्लॉग में ये भी कहा आखिर में कि मैं वो लड़की हूँ जो आमिर लियाकत के बाद दूसरी बार माफ़ी मांग रही हूँ रो रो कर। हीरा मानी को काफ़ी तकलीफ़ में देखा गया उस वीडियो में। खैर, हीरा मानी ने ये हरकत क्यों की? क्योंकि मैं कराची में मौजूद हूँ, मुझे जो ख़बरें मिल रही हैं, मुझे जो मालूमात मिल रही हैं वो शायद आप तक नहीं पहुँच पाएंगी, क्योंकि कराची के लोग सिर्फ कराची तक महदूद हैं, वो पंजाब में या किसी और मुल्क में या किसी शहर में वो ख़बरें नहीं पहुँचेंगी। मेरे साथ बहुत से सहाफ़ियों का भी राब्ता है और बहुत से सीनियर लोगों का राब्ता है जो मुझे अपडेट करते रहते हैं। हीरा मानी के माफ़ी मांगने की वजह ये सामने आई है कि हीरा मानी जिस शख्स के साथ अब नया प्रोजेक्ट करने जा रही है ड्रामे का, वो शख्स उसी फ़िरके से ताल्लुक़ रखता है जिस फ़िरके से दुआ रखती है। उस शख्स ने हीरा मानी को ये प्रोजेक्ट देने से इनकार कर दिया था। हीरा मानी मीडिया पे आकर रोना शुरू हो गई। हीरा मानी ने कहा कि मैं माफ़ी मांग लेती हूँ, लेकिन प्लीज़ ऐसा ना करो, क्योंकि हीरा मानी बहुत टैलेंटेड है, उन्हें अपने टैलेंट पे यकीन तो है, लेकिन हीरा मानी कोई भी होता शख्स, अगर उसको हर्ट किया जाता, उसको तकलीफ़ पहुँचाई जाती, उसको इस तरह पैगाम भेजा जाता कि भाई हम ये आपको काम नहीं देंगे, हम आपका ये काम रोक देंगे, ऐसी बात मुमकिना कि ये हुआ है और हुआ है, ये बात हुई है, क्योंकि उनको बहुत सी मुझे आती हैं बहुत सी ऐसी कॉल्स है जिसमें गालम गलौज की जाती है। फिर मैं तहम्मुल का मुजाहरा करता हूं, मैं उनको कुछ आगे से रिप्लाई नहीं करता, बल्कि मैं हंसी मजाक में उसको टाल देता हूं। इसी तरह से हीरा मानी को बहुत से गंदे मैसेजेस आए हैं, गंदी बातें कही गई हैं हीरा मानी के बारे में। हीरा मानी को ऐसे अल्फाज भी कहे गए हैं जो हम अपनी बहन बेटी को नहीं कह पाते। हीरा मानी, अगर दुआ को हम अपनी बहन बेटी मानते हैं तो किसी और दूसरी बहन बेटी की हम इज्जत क्यों नहीं कर पा रहे? ये अहम बात है। हम दुआ के बारे में तो इतना पर्सनल हो चुके हैं कि हम एक दूसरे को मार देंगे, लेकिन अगर कोई बहन बेटी, मेरी बहन या मेरी बेटी कोई पोस्ट लगा देगी दुआ के हक में, तो हम उसको इस तरह से गाली देंगे, शायद वो काफिर है, शायद वो मुसलमान नहीं है, शायद वो पाकिस्तानी नहीं है, इस तरह से हम बिहेव करते हैं। हमारे म्यार ही अलग हैं, हमारी ये जो फेस है ना, ये डबल फेस हम शो करवाते हैं। इस कौम को पता नहीं है कि क्या काम कब करना है, कौन सा काम कब होना चाहिए, कौन सी बात कब होनी चाहिए, कौन सी बात हमने कब किसके सामने कैसे करनी है। इस कौम को बिल्कुल मालूम नहीं है। ये कौम दुआ के साथ तो खड़ी है, लेकिन उस बेटी के साथ खड़ी नहीं होती जो दुआ के साथ खड़ी है, ज़हीर के साथ खड़ी है। वो चाहती है कि दुआ और ज़हीर साथ रहें, लेकिन ये कौम उन दोनों को अलग करना चाहती है, निकाह तड़वाना चाहती। निकाह हो चुका है और इस चीज़ को समझिए, निकाह की वीडियो वायरल हो चुकी है। मेरे चैनल पे भी एक व्लॉग अपलोड हुआ था जिसमें मैंने आपको तफसीलन बताया था कि निकाह की वीडियो वायरल हो चुकी है, जिसमें कबूल है कहा गया था। शरई तरीका इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पे कोई गैर अखलाकी हरकत नहीं की गई, नाजेबा हरकत नहीं की गई, बल्कि शरई तरीका इस्तेमाल किया गया। दुआ जहरा और ज़हीर की एक दूसरे को चूमते हुए, यानी कि गालों पे दुआ किस कर रही है ज़हीर के, वो पिक्चर भी वायरल हो चुकी है सोशल मीडिया पे। अब फैसला ये करना है कि इस कौम को मुसलमान बन के रहना है या फिर
अल्लाह की बनाई हुई मखलूक में जुदाइयाँ पैदा करनी है। तोड़ने वाले बहुत हैं, जोड़ने वाला कोई नहीं होता। इस मुल्क को तोड़ने वाले हमारे सियासतदान भी हैं, हम लोग भी हैं, मीडिया भी है, बहुत से लोग हैं, लेकिन जोड़ने वाला हमें अभी तक नज़र नहीं आया। अगर आप जोड़ना चाहते हैं इस मुल्क को तो पॉजिटिव रहिए और कोशिश करें कि सालिस का किरदार अदा करें, सुलह करवा दें, वो बेहतर है बजाय इसके कि एक दूसरे को गोलियां मारें, एक दूसरे पर तशद्दुद करें, एक दूसरे पर गंदी ज़ुबान इस्तेमाल करें। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा और देखते रहिए आप टीवी। अल्लाह ने के बाद।